हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, जिसे लेकर पूरे राज्य में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन प्रदेश की पलवल विधानसभा में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। साल 2019 की तरह हुए टिकट वितरण की सारी तस्वीरें यहां फिर से दोहराती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में पलवल से गौरव गौतम, होडल से हरिंदर, हथीन से मनोज रावल, पृथला से दीपक डागर को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस मामले में बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ये साफ कह चुके हैं कि अभी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कोई लिस्ट जारी नहीं की है। बावजूद इसके उम्मीदवारों के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने नेता की टिकट मिलने का दावा करते नजर आ रहे हैं। हालात यहां तक बन चुके हैं कि इस तरह के भ्रामक प्रचार के बाद एक और जहां गौरव गौतम के समर्थक सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक मंगला से जुड़े बीजेपी समर्थक भी अपने नेता को टिकट मिलने का दावा ठोक रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टिकट गौरव गौतम को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से पलवल की जनता जिस तरह के नेतृत्व का इंतजार कर रही थी, वो नेतृत्व की छवि अगर किसी के अंदर है तो वो केवल गौरव गौतम के अंदर है। देखो, पिछली बार दीपक मंगला जी को टिकट मिली थी, उन्होंने निकाली, लेकिन वो उतना काम जनता का नहीं कर पाए जितनी उम्मीद जनता को थी। और अब जनता जो है गौरव गौतम पर जो अपना विश्वास जता रही है और पूरे बहुमत अपने तन मन धन से गौरव गौतम के साथ लगी हुई है और चाहती है कि युवा को टिकट मिले, तो यहाँ से एक युवा एमएलए बने और इस विधानसभा का जो है विकास करें। सिर्फ यही नहीं, दीपक मंगला के टिकट कटने की खबर मात्र से व्यापारी वर्ग के लोगों ने अभी से कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल से संपर्क साधना शुरू कर दिया। आपको बता दें, साल 2019 में भी पलवल विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के गौरव गौतम और दीपक मंगला के बीच झूलती हुई दिखाई दी थी। टिकट की घोषणा भी काफी देरी से हुई थी। आखिरकार दीपक मंगला को पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया। मंगला ने करीब 28,000 मतों के भारी अंतर से जीत भी हासिल की। अब एक बार फिर से टिकट की यही दुविधा देखने को मिल रही है। अब सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट अभी भी 2 दिन और खींच सकती है, लेकिन उम्मीदवारों के समर्थकों में अभी से शर्तें लगनी शुरू हो गई। बड़ी बात यह है कि पलवल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन का भी यही कहना है कि बीजेपी की टिकट अगर दीपक मंगला को मिलती है तो ये सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है, नहीं तो इस सीट से बीजेपी को तगड़ा झटका भी लग सकता है। बीजेपी में ये है, देखो, जो हमारे विधायक साहब है दीपक मंगला जी, 2014 में वो राजनीतिक सचिव रहे थे। जब भी उन्होंने ऐसे कार्य करके दिखाए जो कि हमारी भी उम्र 39 साल हो गई, हमने कभी नहीं देखे ऐसे पलवल अपने जिले में काम करे। ठीक है जी, ये जिला बनवा दिया उन्होंने, लेकिन जो कार्य हमारे बीजेपी सरकार में हुए और जो खासकर हमारे मंगला जी ने करे, विधायक साहब ने, और पहले राजनीतिक सचिव भी थे, वो कार्य हमारे अभी तक किसी ने नहीं करवाए। और जो गुंगे थे हमारे पहले सरकारों में, अब वो ये लगा लो बोलने लायक करवा दिए। हम किसी भी महकमे में जाएंगे ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, हमारी हर एक जगह सुनवाई भी होती है। कि दीपक मंगला जी एक ऐसे एकमात्र कार्यकर्ता है, एकमात्र कैंडिडेट हैं जिन्होंने करण सिंह दलाल को 28,000 वोटों से हराया था। निश्चित तौर पर इस बार पुनः दीपक मंगला को टिकट मिलेगी और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, दीपक मंगला को टिकट मिलेगी और पहले से ज्यादा मार्जिन से इस बार पुनः दीपक मंगला जी करण दलाल को हराएंगे। मंगला जी ने काफी कार्य अच्छे कराए। पलवल में पहले खादर से आके पत्थर बिछा दिए गए पूरे शहर में, फर्जी मुकदमे बनवाए गए। मंगला जी के राज में गुंडा राज को खत्म किया है, फर्जी मुकदमे खत्म हुए हैं। मंगला जी से पहले तो बहुत गुंडा राज हुआ था पलवल में, लड़कियों को छेड़ा जाता था रोडों पे चलते हुए, सरेआम हाथ पांव तोड़ दिए जाते थे, थानों में घुस के चक्कूबाजी होती थी। अनेकों कार्य हैं जो मैं आपको गिनवा नहीं सकता। आपको बता दें कि इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अकेली पलवल विधानसभा से करीब 2,66,439 मतदाता चुनाव लड़ने वाले नेताओं का भविष्य तय करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि विधायक के तौर पर उन्होंने किसे अपना नेता चुना है। बाकी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो सभी पार्टियों के नेता और समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर को सबके सामने नतीजे आ जाएंगे। ये भी पता चल जाएगा कि इस बार हरियाणा में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो क्या है राय आपकी इस खबर के बारे में, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।